हेलो एवरीवन। चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। अब देखते हैं सुबह का सीन। लानवांग जी की आंखें धीरे धीरे ओपन हो रही है। वो जब पूरी तरह से अपनी आंखों को खोल लेता है तो अपने आप को वो शान के चेस्ट में लेटा पाता है। वो धीरे से अपना सर ऊपर कर वो शान को देखता है जो जो सो रहा है। लानवांग जी और वो शान दोनों के ऊपर ब्लैंकेट है। लानवांग जी उस ब्लैंकेट को थोड़ा सा नीचे करता है और उठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। लानवांग जी धीरे से अपना हेड टर्न कर देखता है तो उसने देखा वो शान ने उसकी वेस्ट को अपने एक हाथ से टाइटली रैप किया हुआ है। लानवांग जी वो शान के हाथ को धीरे से अलग कर बेड से उतरने वाला होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अगले ही पल वो ओशियान के नीचे था। ओशियान तो कब का जाग गया था, लानवांग जी से भी पहले, पर वो देखना चाहता था कि उसका ओमेगा क्या करता है। लानवांग जी थोड़ा हैरान नज़रों से ओशियान को देखता है। ओशियान कहता है, कहाँ जा रहे हो? लानवांग जी कहता है, उठिए, मुझे बात लेना है। ओशियान कहता है, मेरे बिना? लानवांग जी इस पर अजीब नज़रों से ओशियान को देखता है। ओशियान कहता है, क्या हुआ? क्या मैं नहीं चल सकता? लानवांग जी इस पर कुछ भी नहीं कहता, बस अपना हेड टर्न कर लेता है। ओशियान लानवांग जी के चीक पे किस करते हुए कहता है, एक बात बताओ, क्या मुझसे प्यार नहीं करते तुम? लानवांग जी ओशियान की आंखों में देख कहता है, नहीं। ओशियान कहता है, तो फिर मुझे तुम्हें छूने से रोका क्यों नहीं? लानवांग जी कहता है, हमारी वेडिंग हुई है और वेडिंग नाइट कंज्यूमेट करने का लान रिचुअल मुझे कंप्लीट करना था जो मैंने किया। ओशियान कहता है, अच्छा, लेकिन तुम्हें प्यार करते समय मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा कि तुम सिर्फ रिचुअल निभा रहे हो मेरे साथ? लानवांग जी इस पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, मैं आपसे प्यार नहीं करता, अब मुझे जाने दीजिए, उठिए मेरे ऊपर से। ओशियान लानवांग जी के साइड में लेटते हुए स्माइल के साथ कहता है, धीरे धीरे तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा और तुम खुद मुझसे आके कहोगे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, शायद मुझसे भी ज़्यादा। मैं इस दिन का इंतज़ार करूँगा। लानवांग जी ओशियान की इस बात पर कुछ भी नहीं कहता। वो अपने बेड के नीचे गिरे अपर रोब को पहनता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। ओशियान उसे जाते देख बस स्माइल कर रहा है। अब देखते हैं नीचे हॉल का सीन। लानवांग जी किचन में एंटर करता है जहाँ पर ऑलरेडी कुछ मेड्स अपना काम कर रहे हैं। एक मेड की नज़र लानवांग जी पर चली जाती है। वो लानवांग जी को ग्रीट कर कहती है, मास्टर, आप। बाकी सभी का ध्यान भी लानवांग जी पर आ जाता है। वो भी रिस्पेक्टफुली लानवांग जी को ग्रीट करती है। लानवांग जी के लिए ये सब नया है। वो बस अपना सर नोट कर देता है और कहता है, ब्रेकफास्ट। लानवांग जी के अपने सेंटेंस पूरा करने से पहले ही एक मेड कहती है, मास्टर, ब्रेकफास्ट तो तैयार है, हमने डाइनिंग टेबल पर रख भी दिया है। बड़े मास्टर 8 बजे तक अपने काम से निकल जाते हैं, इसीलिए 8 बजे तक ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार हो जाता है। लानवांग जी डाइनिंग टेबल पर देखता है। 8 बजे तक वो अपने काम से चले जाते हैं। लानवांग जी अब उन मेड्स को देख कहता है, अब से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मैं बनाया करूँगा, आप लोग कोई और काम कर लीजिएगा। वो मेड्स एक दूसरे को देखते हैं, फिर लानवांग जी को, और कहते हैं, मास्टर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम कर लेंगे। लानवांग जी कहता है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, मैं ये अपनी इच्छा से करना चाहता हूँ। वो मेड्स अपना सर झुकाते हुए कहती हैं, ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें। तभी लानवांग जी का ध्यान एक आवाज़ पर जाता है। वो हेड टर्न कर देखता है तो विभूषण फुल्ली रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे हॉल की तरफ आ रहा है। विभूषण की नज़रें लानवांग जी को तलाश कर रही है। वो उसे किचन के पास खड़ा नज़र आ जाता है। विभूषण लानवांग जी के पास आ जाता है और कहता है,
तुम यहाँ क्यों खड़े हो? लालवांग जी अपना सर ना में शेक कर देता है। वशियान कहता है, चलो ब्रेकफास्ट करो, वैसे भी कल रात तुमने डिनर नहीं किया है। यह कहता वशियान लालवांग जी को हाथ पकड़ डाइनिंग टेबल के पास ले आता है। लालवांग जी वशियान से अपने हाथ को छुड़ाते हुए लो वॉइस में कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सभी लोग हैं। वशियान इस पर अपनी आंखें छोटी छोटी कर लालवांग जी को देख कहता है, लोग हैं? तो क्या अब मैं अपने ओमेगा का हाथ भी नहीं पकड़ सकता, वो भी मेरे अपने घर में? लालवांग जी इस पर कोई जवाब नहीं देता और वशियान के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है। वशियान चेयर पे बैठे बस लालवांग जी को ही देखने लगता है। लालवांग जी वशियान की तरफ प्लेट को बढ़ाता है। वशियान कहता है, और तुम्हारा ब्रेकफास्ट? लालवांग जी कहता है, मैं बाद में। लालवांग जी के ये कहने से पहले ही वशियान उसे अपने पास वाली चेयर में पुल कर लेता है। लालवांग जी हैरानी से वशियान को देख रहा है। वशियान कहता है, अपने लिए भी ब्रेकफास्ट निकालो, अगर नहीं तो मैं तुम्हें अपने ब्लड से अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराऊंगा। अब ये तुम पर है कि तुम क्या चाहते हो। लालवांग जी कुछ देर तक घूर कर वशियान को देखता है और फिर अपने लिए भी ब्रेकफास्ट निकाल लेता है। वशियान ये देख बस हंस देता है। पता नहीं कि उसे इतना मज़ा क्यों आता है अपने ओमेगा को टीज करने में। दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अब वशियान अपने काम से बाहर जाने वाला है। लालवांग जी चेयर पर रखे वशियान की कोट को देखता है जिसे पहनकर वशियान जाने वाला है। वो हेजिटेट करता है पर उस तरफ बढ़ ही जाता है और उस नी लेंथ कोट को अपने हाथ में ले लेता है। वशियान जो अपने मेंशन के ऑफिस में है वहाँ से कुछ फाइल्स के साथ बाहर आता है। वो जैसे ही अपने कोट को लेने बढ़ता है तो देखता है कि उसका ओमेगा पहले से ही उसे अपने हाथ में लेकर खड़ा हुआ है। अनजाने ही वशियान के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो लालवांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है और उन फाइल्स को टेबल पर रख देता है। लालवांग जी वशियान की आंखों में देखे बिना ही उस कोट को वशियान को पहना देता है। वशियान अचानक ही नीचे झुककर लालवांग जी के चीक पर किस करता है और लो वॉइस में कहता है, मैं चलता हूँ, तुमसे रात में आकर मिलता हूँ, मेरा इंतज़ार करना और घर के बाहर मत जाना और अपना ख्याल रखना। यह कहकर वशियान उन फाइल्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। लालवांग जी जिसकी नज़रें नीचे थी वो अपनी नज़रें ऊपर कर वशियान को जाते देख रहा है। ये सीन आसपास काम कर रहे लोगों ने भी देखा पर उन लोगों ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। लालवांग जी के पास पूरा दिन कुछ करने को नहीं था। वो बस पूरे घर को घूमता है, गार्डन में कुछ देर बैठकर किताब पढ़ता है और फिर वापस अपने कमरे में चला जाता है। शाम होते ही लालवांग जी किचन में आ जाता है। आज वो डिनर प्रिपेयर करेगा। उसे नहीं पता वशियान कब और कितने समय आता है, इसीलिए वो सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर रखना चाहता है। देखते देखते शाम का 7 बज गया है। लालवांग जी ने डिनर तो प्रिपेयर कर लिया है, बस थोड़ा सा काम बाकी है जो लालवांग जी किचन में खड़ा होकर कर रहा है। तभी कोई आकर लालवांग जी को बैक से टाइटली जकड़ लेता है और अपने लिप्स उसके नेक में फहराने लगता है। लालवांग जी पहले तो चौंक जाता है लेकिन उसे पता चल जाता है कि थोड़ी ही देर में कि ये कौन है। वो कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई भी आ सकता है, छोड़िए मुझे। वशियान कहता है, नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम्हें नहीं पता कैसे मैंने इतने घंटे गुजारे हैं तुम्हारे बिना। मैं अपने आप को अब और नहीं रोक सकता था तुम्हारे पास आने से, इसीलिए जल्दी चला आया। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? लालवांग जी कहता है, नहीं। वशियान लालवांग जी के नेक में एक हल्का सा बाइट कर कहता है, मैं जानता हूँ तुम निर्दयी हो पर मेरे दिल का थोड़ा तो ख्याल किया करो, इसे तुम्हारे अलावा कुछ और नज़र आता ही नहीं। लालवांग जी कुछ नहीं कहता। वशियान अभी भी लालवांग जी को छोड़ने को खाली नहीं। लालवांग जी कहता है, आपको फ्रेश हो जाना चाहिए, मैं डिनर लगा रहा हूँ। वशियान लालवांग जी के ईयर को लेक कर कहता है, नहीं, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारा बर्थ नेम क्या है? लालवांग जी कहता है, मेरा कोई बर्थ नेम नहीं। वशियान कहता है, झूठ, हो ही नहीं सकता।
जब तक अपना नाम मुझे नहीं बताओगे, तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं मेरा। लानवांग जी कहता है, मैंने कहा ना आपसे, मेरा नाम बस लानवांग जी है। वुशियान टाइटली लानवांग जी को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, मैं नहीं मानता। लानवांग जी बहुत स्ट्रगल करता है लेकिन हर बार नाकाम रहता है वुशियान से छूटने में। आखिरकार थक हार कर लानवांग जी कहता है, लानसान। वुशियान ने ये सुना। वो कहता है, फिर से कहो। लानवांग जी फिर दोहराता है, लानसान। वुशियान को ये नाम बहुत पसंद आता है। वो कहता है, लानसान बहुत ही प्यारा नाम है। मेरा बर्थ नेम वीइंग है, तो मुझे इस नाम से बुलाओगे, वीइंग। वुशियान लानवांग जी को अपनी बाहों से आज़ाद करते हुए कहता है, बाकी का प्यार बेडरूम तक के लिए रहने देते हैं। मैं बस थोड़ी देर में आया। डिनर के बाद तुम चाहो भी तो मुझे नहीं रोक सकते। ये कहकर वुशियान लानवांग जी को एक टीजिंग स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। लानवांग जी का तो उस काम से ध्यान ही उठ जाता है जो वो कर रहा था। वुशियान की बातों ने इस तरह उसे अफेक्ट किया है। लानवांग जी अनजाने ही वुशियान के कहे नाम को दोहराता है, वीइंग। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद लानवांग जी और वुशियान डाइनिंग टेबल के पास बैठे हुए हैं। लानवांग जी थोड़ी थोड़ी देर में वुशियान को देख रहा है। वुशियान फूड का बाइट लेता है और उसे ये फूड रोज से अलग लगता है और टेस्टी भी। वुशियान लानवांग जी की तरफ देखता है। लानवांग जी जो कब से इंतज़ार कर रहा था वुशियान के रिएक्शन का, वो कहता है, क्या हुआ, क्या क्या आपको फूड पसंद नहीं आया? वुशियान कहता है, क्या डिनर आज तुमने प्रिपेयर किया है? लानवांग जी अपना सर नोट कर कहता है, क्या क्या हुआ, क्या ये सही नहीं है? वुशियान टेबल पर रखे लानवांग जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसमें एक किस कर कहता है, सच बताऊं तो मैं पहली बार इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। फूड बहुत ही अच्छा बना है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा ओमेगा खूबसूरत होने के साथ साथ टेस्टी फूड भी बना सकता है। लानवांग जी वुशियान से अपनी नज़रें दूर कर लेता है और कुछ नहीं कहता। वुशियान लानवांग जी के हाथ को होल्ड किए हुए ही अपना सारा डिनर कंप्लीट करता है। लानवांग जी डिशेस को लेकर किचन में चला गया है। वुशियान जो लानवांग जी के आने का वेट कर रहा है, लेकिन कुछ और देर लानवांग जी नहीं आता तो वुशियान किचन की तरफ चला जाता है। वुशियान लानवांग जी के पीछे आकर खड़ा हो गया है। लानवांग जी जैसे ही पीछे पलटता है, वो वुशियान के चेस्ट से टकराता है। लानवांग जी को अपना सर ऊपर कर वुशियान को देखने का मौका भी नहीं मिलता। उससे पहले ही वुशियान लानवांग जी को अपनी गोद में उठा चुका था। लानवांग जी के हाथ वुशियान के शोल्डर पर आ जाते हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर वुशियान को देख रहा है। वुशियान कहता है, और कितना इंतज़ार करवाओगे? ये कहता वुशियान लानवांग जी को लेकर सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। लानवांग जी कहता है, मुझे मुझे नीचे उतारिए। वुशियान कहता है, नहीं, इतनी देर से अपने आप को कंट्रोल किया है मैंने, अब और नहीं कर सकता। वुशियान लानवांग जी को उनके रूम तक ले आया है। वो लानवांग जी को बेड पर लेटाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। लानवांग जी कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? वुशियान कहता है, वही जो कल किया था। लानवांग जी कहता है, लेकिन कल कल वेडिंग नाइट। वुशियान लानवांग जी के लिप्स पर फिंगर रख कहता है, जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे प्यार करने से मुझे नहीं रोक सकते। ये कहकर वुशियान अपनी फिंगर लानवांग जी के लिप्स से दूर करता है और बिना बिना वार्निंग दिए लानवांग जी को उसके लिप्स पर किस करने लगता है। ये किसिंग सेशन कब उनके लव सेशन में कन्वर्ट हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। अब यहाँ से कुछ दिन गुजर जाते हैं। वुशियान हर रात लानवांग जी को ढेर सारा प्यार करता, लानवांग जी के रोकने पर भी। अब तो लानवांग जी को इसकी आदत सी हो गई थी। वुशियान एक भी मौका नहीं छोड़ता था लानवांग जी को टीज करने का। ऐसे ही एक रात लानवांग जी के कमरे में आते ही वुशियान उसे बैक हग कर उसके नेक में किसेस करने लगता है। लानवांग जी कुछ नहीं कहता, ना ही वुशियान को रोकता है। वुशियान लानवांग जी को अपने साथ बेड पर लाता है और उसके ऊपर आकर उसके शर्ट के बटन को खोल उसके नेक शोल्डर पर किसेस करने लगता है। तभी लानवांग जी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वुशियान एकदम से रुक जाता है। लानवांग जी ने कहा, अगर आपकी ज़िंदगी में पहले से ही कोई था तो फिर आपने मुझसे वेडिंग क्यों की?
ओशियान ये सुन अपना अपना सर ऊपर कर लानवांगजी को देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? लानवांगजी कुछ नहीं कहता। ओशियान फिर कहता है, लानसान, मैंने पूछा क्या कहा तुमने? लानवांगजी फिर वही सेंटेंस दोहराता है, जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था तो आपने मुझसे मैरिज क्यों की? ओशियान कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, और ये किसने कहा तुमसे? लानवांगजी इसका कोई जवाब नहीं देता। ओशियान कहता है, लानसान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। लानवांगजी अपना हेड टर्न कर कहता है, ये आपको पता होना चाहिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ओशियान कुछ देर तक ऐसे ही लानवांगजी को देखता रहता है और फिर वो लानवांगजी के ऊपर से उठता है और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता है। लानवांगजी अचानक से कुछ कहे बिना ओशियान के जाने का मतलब समझ नहीं पाया। वो बेड पर से उठ जाता है और कमरे के बाहर आ जाता है। उसने ऊपर से देखा, ओशियान नीचे हॉल में एक मेड से बात कर रहा है। ओशियान कहता है, क्या हुआ था आज? क्या कोई मेरी नामौजूदगी में घर पर आया था? वो मेड कहती है, जी मास्टर, मिस वैन घर पर आई थी और उन्होंने छोटे मास्टर से आपके और उनको लेके गलत बातें कही जो कि सही नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करने वाले थे, पर बीच में छोटे मास्टर आ गए और भी कुछ बातें उन्होंने छोटे मास्टर से कही और यहाँ से चली गई। ओशियान की मुठ्ठियाँ टाइटली कस जाती है। वैनकिंग घर आई और लानसान से ये सब कहा। ओशियान कहता है, और तुम मुझे ये अब बता रही हो? वो मेड कहती है, मास्टर माफ़ करिएगा, छोटे मास्टर ने आपको ये बातें कहने से मना किया था। ओशियान कहता है, ठीक है, तुम जाओ। वो ओमेगा मेड वहाँ से चली जाती है। ओशियान कुछ देर वहाँ खड़ा रहता है, फिर वो वहाँ से वापस अपने कमरे की तरफ नहीं जाता, बल्कि अपने मेंशन में बने ऑफिस के अंदर चला जाता है। लानवांगजी ने ओशियान को जाते देखा। उसने ओशियान और उस मेड के बीच बातों को नहीं सुना, लेकिन ओशियान के चेहरे पर एक अलग गुस्सा लानवांगजी ने नोटिस कर लिया था। ओशियान अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। उसने सोचा था कि अभी कुछ महीने वो इस बात को सामने नहीं आने देगा कि उसने मैरिज कर ली है लानवांगजी से, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पता चल गया, जिसे ओशियान नहीं चाहता था कि पता चले वैंस को। और वैनकिंग, उसने यहाँ आकर लानसान से झूठ कहा। उसने हिम्मत भी कैसे कर ली यहाँ आने की? ओशियान को केयरफुल रहना चाहिए था। ऐसे कैसे कोई उसके घर में आके उसके ओमेगा से? ओशियान को अभी इस वक्त गुस्सा तो बहुत आ रहा है और ऐसे में वो लानवांगजी के सामने नहीं जाना चाहता। जब वो सो जाएगा तब ओशियान अपने कमरे में चला जाएगा। यही सोच ओशियान बहुत देर तक ऑफिस में ही बैठा अपना कुछ काम करने लगता है। वहीं कमरे में लानवांगजी, वो बेड पर बैठा ओशियान के आने का इंतज़ार कर रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। ओशियान अभी भी नहीं आता तो लानवांगजी खुद कमरे से बाहर चला जाता है। ओशियान जो अपना काम कर रहा है, उसका ध्यान डोर खुलने की आवाज़ पर जाता है। वो देखता है कि लानवांगजी डोर पर खड़ा हुआ है। ओशियान चेयर से उठकर लानवांगजी के पास आते हुए कहता है, लानसान, तुम अभी तक सोए नहीं? लानवांगजी कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको सोना नहीं है? ओशियान कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। लानवांगजी इस पर कुछ भी नहीं कहता। ओशियान कुछ देर तक ऐसे ही लानवांगजी को देखता है, फिर लानवांगजी के हाथ को पकड़ उसे अपने पास खींचकर अपने गले से लगा लेता है। ओशियान कहता है, मुझे लगा अब तक तुम सो गए होगे। क्या मुझसे नाराज़ हो? लानसान, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और आज जिस ओमेगा ने तुमसे आकर वो सब कहा, उसका नाम वैनकिंग है। वैन रोहान, ये नाम तो तुमने सुना होगा। मेरी पार्टी में ये सभी लोग हैं। वैन रोहान अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहता था, और मुझे पता है क्यों, ताकि मैं आगे जाकर प्रेसिडेंट बनूं तो वो अपने मन मुताबिक मुझसे काम करा सके। मैं ये जानता था, पर मेरा यकीन करो, उस ओमेगा को मैंने ठीक से देखा तक नहीं, कभी बात नहीं की उससे, तो मैरिज तो बहुत दूर की बात है। लानसान, मैंने सिर्फ तुम्हें देखा है,
तुमसे बात की है और तुमसे प्यार किया है, और अब तुम मेरे ओमेगा हो। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगे हमेशा। लानवांगजी, जो चुपचाप सब सुन रहा था, वो अपना सर ऊपर कर वुशियान को देखता है। वुशियान कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं। वुशियान के आगे कहने से पहले ही लानवांगजी पीछे पलट जाता है और कहता है, रात ज़्यादा हो गई है, क्या क्या आप रात भर बस बातें ही करेंगे? यह कहकर लानवांगजी आगे बढ़ जाता है उनके कमरे की तरफ। वुशियान भी छोटे से स्माइल करता है और लानवांगजी के पीछे पीछे चला जाता है।